Okay, so what we were discussing last time? What we have covered last time? Does anyone remember? Sir, you will We were continue discussing into about Cuba. instruction queue, sir. Instruction queue byte. Okay. So I think 11 roll number. Asma Khan. रोल नंबर 11। यस सर। ओके, सो इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होती है? इन्होंने बोला बिल्कुल हम इंस्ट्रक्शन क्यू पढ़ रहे थे लास्ट में, तो व्हाट इज दिस Sir, इंस्ट्रक्शन क्यू? I wasn't able to attend the last class actually. ओके, यू आर नॉट देयर। ओके, नो Yes, sir. इश्यूज। इनामुल गनी, मोहम्मद यस सर। इना। ओके इनामुल, बताइए इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करती है? व्हाट इज द नीड ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्यू? इंस्ट्रक्शन क्यू। नाम सुना है कभी? यस सर। नाम सुना है तो कुछ ना कुछ तो करती होगी। क्या करती है? सर फिश करती है इंस्ट्रक्शन को और स्टोर करती है सर। कहाँ से फैच करती है और कहाँ स्टोर करती है? सर जी इनामुल साहब, कहाँ से फैच करती है? पेन ड्राइव से फैच करके हार्ड डिस्क में स्टोर कर देती है ना? ऐसी करती है, कुछ और करती है? नहीं सर। नहीं करती। साकिब, रोल नंबर 19। यस सर। जी बता सकते हैं आप इंस्ट्रक्शन क्यों क्या करती है? हेलो। यस साकिब प्लीज, यस सर। प्लीज गो सर, अहेड। जी ये टेम्पोरली मतलब स्टोर करती है जो भी डेटा या एड्रेस हम फेच करते हैं। ओके, जो भी हम डेटा, एड्रेस नहीं बोलेंगे, वी विल से डेटा, ठीक है ना? बिकॉज वी आर गेटिंग द डाटा फ्रॉम द एड्रेस, हमारा वो काम हो चुका है, सो वी यस। कैन से ओके। तो लेट मी आस्क रागिब, यस सर। इन्होंने सही बोला साकिब ने? सर थोड़ा सही बोला, एड्रेस गलत बोल दिया मैंने। अच्छा गलत बोल दिया, क्या गलत बोला? सर जो हमारी क्यू होती है वो सर करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है हम्म, उसको होल्ड करती है सर। उसको होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है, राइट? यस सर। ओके, तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है? सर मैक्सिमम 6 बाइट तक कर सकती है। मैक्सिमम 6 बाइट की करती है। ओके, अगर हमारे पास मान लीजिए, तो इसमें फिल कैसे होती है? क्या सर? अगर मान लीजिए इसके अंदर 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन हमने निकाल दी तो क्या होगा? मान लो एग्जीक्यूशन यूनिट ने 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन इसमें से निकाल दी, तो व्हाट विल हैपन? तो सर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए सर एक और को निकालना पड़ेगा। एक और को निकालना पड़ेगा, तो मतलब कितने, Yes. साइज कितना होना चाहिए इंस्ट्रक्शन क्यू का नई इंस्ट्रक्शन आने के लिए? सर 16 बिट होना चाहिए। नहीं, मिनिमम कितना साइज होना चाहिए इंस्ट्रक्शन क्यू का कि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ सके? अगर मान लीजिए हमारे इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर 5 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, तो क्या यस इंस्ट्रक्शन क्यू में 6 बाइट अपने आप वो फेच कर लेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि क्यों? सर 8 बिट की और जरूरत पड़ेगी उसको 8 बिट की और जरूरत खाली करने पड़ेगी। के लिए अपने आप को। बिल्कुल ठीक, कि इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर मिनिमम आपको 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन की स्पेस होनी चाहिए, ये बिकॉज इंटरवल ऑफ 2 का वो लेता है, बिकॉज इंटरवल ऑफ 2 का जब लेगा, तो जब भी आपकी 2 बाइट्स इंस्ट्रक्शन क्यू से खाली होंगी, वो नेक्स्ट 2 बाइट्स जो भी आपकी आ रही होंगी डाटा सेगमेंट से, वो वहां से पिकअप करके इंस्ट्रक्शन क्यू में फिलअप कर देगा। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली लेट मी आस्क फखरा, यस सर। सो बीआईयू का फंक्शन क्या होता है? बीआईयू करता क्या है? BIU, sorry sir, what is the full form? व्हाट इज द फुल फॉर्म? ओके, तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में थे आप? यस सर, मैं थी। थी, तो फिर हम लास्ट लेक्चर में सिर्फ बीआईयू ही पढ़ा था हमने, कुछ और तो पढ़ा ही नहीं था। फुल फॉर्म, अच्छा बस इंटरफेस यूनिट, ओके ओके सर। ओके, सो जो हम ये बस इंटरफेस यूनिट एक यूजर साइड का हो गया जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। आई ओके। मीन फर्स्ट इंटरेक्शन उसी से होता है। एंड एग्जीक्यूशन यूनिट है जो कि बैकएंड एग्जीक्यूशन का काम यूनिट होगा। भूल जाते हैं हम, है ना? यस। बीआईयू का फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या है? ऐसा BIU का मेन पर्पस हो गया कि वो हमारा इंस्ट्रक्शन लेता है ओके, और फिर उसे इंस्ट्रक्शन क्यू में बफर करता है एग्जीक्यूट करने के लिए बारी बारी।
बस इतना ही करता है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेता है वो? इंस्ट्रक्शन एड्रेस बस से लेता होगा एड्रेस बस से लेता और होगा, डेटा ओके। बस से भी। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं हमारा जो एड्रेस वगैरह है, जो भी कुछ है, वो एड्रेस बसेस के अंदर स्टोर होता है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एड्रेस बसेस, हमें एड्रेस बसेस के थ्रू आता है। तो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है मतलब? कहीं ना कहीं से तो लेता ही होगा ना, बिकॉज बस इस वायर तारी है ना, तो कहीं ना कहीं सोर्स तो होगा। यस सर। तो वो सोर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कुछ टाइप करना है कीबोर्ड पे, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो सेट होता है, तो ओके। उसमें सारे एड्रेसेस ऑफ ऑप कोड और ऑपरेटर सब आ जाते हैं। तो वहां से वो डेटा बस में आता है, फिर मेमोरी में जाता है। वहां से डाटा बस में आता है, फिर मेमोरी में जाता है। तो बेसिकली जो एड्रेस ले रहा है वो मेमोरी से ही ले रहा होगा ना। मेमोरी में स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो मेमोरी को ही लोकेट कर रहा होगा। हम्म। इज दैट सो? तो हम डाटा भी जो भी कुछ वहां लेंगे वो मेमोरी से ही लेंगे, राइट? मेमोरी से बिल्कुल। लेंगे। बिल्कुल, चलिए। अभिषेक, अभिषेक भारद्वाज। यस सर। ओके। तो ये मेमोरी जो भी बोला है, इस मेमोरी का यस साइज सर। कितना, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? सर 20 बिट। 20 बिट? कैसे? यस। मेमोरी का साइज 20 बिट कैसे हो सकता है? तो 20 बिट का मतलब है नहीं नहीं कि 20। यानी आप एक या दो इंस्ट्रक्शन ही उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, राइट? 3 इंस्ट्रक्शन, ज्यादा से ज्यादा 3 या 3.5 इंस्ट्रक्शन, 4 इंस्ट्रक्शन। यस अभिषेक, इससे ज्यादा आप नहीं नहीं करा सर, पाएंगे। 20 बिट तो एड्रेस का साइज होता है ना मैं तो मेमोरी का पूछ रहा हूँ, सर। मेमोरी का साइज कितना होता है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता? चलिए, नहीं अहमद, सर। अहमद रजा, अहमद रजा, रोल नंबर 24। सॉरी सर, आई मीन मेट्रो, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर। ओके अहमद। अमीर सलीम। यस सर। जी, मेमोरी का साइज कितना होता है? सर मेमोरी तो सर एक्सपेंडेबल है ना, मेमोरी तो बढ़ तो जाती है। अप टू हाउ मच? मैंने तभी पूछा मैक्सिमम कितना साइज तक 8086 एक्सेस कर सकता है। 886 सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है। कोई चीज अल्थो अनलिमिटेड नहीं होती है ना। आपका फोन भी आप खरीदते हैं तो उसके अंदर भी वो मेंशन करके रख देता है कि इट इज अप टू हाँ दिस सर। जीबी तक या फिर टेराबाइट तक वो मेमोरी ले सकता है। उससे ज्यादा लोगे तो वो नहीं लेगा। सर 8086 1 MB तक स्टोर करता है सर। 1 MB तक। तो ये हमें कैसे पता चला? लाइबा कुरैशी, काशिफ ने बिल्कुल सही बोला। लाइबा, लाइबा कुरैशी, रोल नंबर 16, रोल नंबर 16, लाइबा कुरैशी। यस सर। ओके। सो ये हमें काशिफ ने बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो मैक्सिमम साइज होता है मेमोरी का वो 1 MB तक हो सकता है। बट हाउ विल वी गेट दिस थिंग, दिस नंबर 1 MB? हमने ऐसे ही बोल दिया या फिर 8086 ने बनाया था? तो हाउ विल वी नो कि 1 MB तक ही ले सकता है? मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 1 MB ही होता है ऐसा? 1 MB ही होता है, बिल्कुल ठीक। हमें कुछ ना कुछ तो पता ही चला होगा ना किसी तरह से। क्या लॉजिक क्या है इसके बीच का? वाई नॉट मोर 1 MB? सर सर 8086 को डिज़ाइन ऐसा करते हैं ना। ओके, तो और हम सिर्फ 6। यस डिजाइन सर। ऐसा करते हैं इसलिए, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग? सर सर नॉर्मली जो 16 बिट प्रोसेसर होते हैं वो 64 KB ऑफ रैम होता है, लेकिन जो ओके, 8086 का 20 बिट था उसका उसमें 1 MB पॉसिबल होता है ना। रीजन? आप कुछ कुछ पास जा रहे हो उसके, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? सर इसका कि 1 MB क्यों होता है? 1 MB क्यों होता है? सर ओके, नो इश्यूज ना, काफी कुछ आपने बता दिया, बट अगेन उस पॉइंट पे नहीं आ पाए। मयंक, पता नहीं सर, सॉरी। पता नहीं। राजीव, राजीव कुमार, यस सर। डू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग? सर मैंने पिछला क्लास अटेंड नहीं करा था। पिछला नहीं किया था? 8085 तो किया था? यस सर। तो उसमें तो बताया गया था। सबिहा,
जी सर। जी बताइए। सर भूल गई। भूल गए, चलिए अच्छी बात है। समीना फारूक Yes, sir. बताइए। Sir, I think it's because it has 16-bit address register, जस्ट but अ मिनट समीना, 1 मिनट। यस समीना, यू आर सेइंग yes, समथिंग। yes, sir. So because when we have so for like a 16-bit register, we can have up to 64 KB of memory. So इसमें in the 8086 we use a so we use a 20-bit bus, which is why we can have 1 MB of memory. ओके, काफी क्लोज पहुंच गए, बट अगेन स्पेसिफिकली इसको ना फॉर्मुलेट नहीं कर पा सर रहे हैं आप। सर जी, रजा सर ने मैं शायद आंसर कर दिया पहले ही कमेंट आंसर कर बॉक्स में दिया, आपने देखा। लेकिन यस फिर भी सर नहीं रजा। बताया बिकॉज 8086 हैज 20 बिट एड्रेस बस। मे बी यस नॉट, डेफिनेटली इज 20 बिट एड्रेस बस। तो काशिफ, यस सर इसको सो फॉर्मुलेट कर सकते हो? चित्रंजन प्लीज, चित्रंजन यू आर सेइंग समथिंग। यस सर सर 8086 have 20-bit address, so sir it can hold 2 to the power 20 20 बिट, so यानी like that. बिल्कुल ठीक है, Yes यानी sir. उसकी जो लिमिटेशन जो है, यानी कि हम बोले, बिल्कुल चित्रंजन आपने सही बोला, 2 एड्रेस है, यानी एक कुछ ना कुछ एड्रेस है ना, अगर आप उस एड्रेस से आप बाहर जाओगे, लेट अस सपोज हमारे कॉलोनी के अंदर 100 प्लॉट्स है या 100 घर है, अगर आप 101 घर उसको प्रोवाइड करना चाहोगे तो वो कभी लेगा नहीं, कभी नहीं लेगा, बिकॉज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसको ले नहीं पाओगे, क्योंकि उस कॉलोनी, वर्ल्ड कॉलोनी के अंदर उससे ज्यादा वो फिलअप नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई एक एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री कंडीशंस है, जो एड्रेस बस की वजह से, जैसे इन्होंने अहमद ने और चित्तरंजन ने बोला कि एड्रेस बस हमारी जो एड्रेस कर सकती है अप टू 2 बिट, इतनी ही एड्रेस कर सकती है, इतनी मेमोरी लोकेशन को वो हैंडल आउट कर सकती है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम रेंज, हमारी जो मेमोरी जो एलोकेशन जो होती है, जो एक्सेस कर सकती है, वो 1 MB तक हो सकती है। क्लियर है ये चीज? जिनको याद था, जो भूल गए? यस सर, क्लियर हो गया। ओके देन, ओके नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक तो चीज भूल ही गए। सो BIU करता क्या है? शोएब खान, यस सर। BIU करता क्या है? सर बस इंटरनेशनल। जी, सर ये डा- तो बस है जो इसमें एड्रेस बस सर डाटा को ये डाटा को क्या सर करती है? रिकॉल नहीं कर पा रहे हो रिकॉल नहीं कर। यार, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी। श्रीधरन, नहीं, विवेक चौहान, विवेक विवेक चौहान, विवेक चौहान, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट प्रेजेंट। विवेक, योर माइक इज ऑफ। विवेक चौहान, चलिए, रोल नंबर क्या है इसका? एनीवन रिमेम्बर? सर 2 विवेक हैं, एक रोल नंबर 23 है और एक और है, आई डोंट नो। आई थिंक जिनके अभी येलोइश फोटोग्राफ है पिक्चर में। हु इज दिस? सर एक के पे रामानुजन बना हुआ है, वो 23 है। 23 रामानुजन ही होंगे फिर वो। रामानुजन को हम नहीं जानते, वो तो वैसे ही नहीं आते हैं, जब आते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, है ना? आई एम मार्क एब्सेंट। सेकंड वाला भी होगा तो आई थिंक वो भी एब्सेंट ही होगा। सर ये BIU का फर्स्ट है। काम फैचिंग नहीं है, मतलब फैचिंग कंप्लीट करना। यस बिल्कुल, चलिए मैं बिल्कुल और ठीक सर हमारा फैचिंग के साथ साथ सर वो क्यू को भी तो मैनेज करता है, बिल्कुल ही इंस्ट्रक्शन मैनेज क्यू को। करता है, यानी वो फैचिंग में आ फैचिंग, गया शायद वो। बिल्कुल है ना, हाँ फैचिंग करके वो डाटा कहीं कहीं, ऑब्वियस सी बात है, फैच करने के बाद कहीं ना कहीं तो रखेगा उस चीज को ना। सो बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर डाल देता है। बेसिकली BIU का काम क्या होता है? फैचिंग करना। कोई भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो मेमोरी एड्रेस से उसको फैच करता है। अब इंस्ट्रक्शन, कोई भी आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फैचिंग, बाकी तो कौन से होते हैं? सर डिकोडिंग एग्जीक्यूशन। डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब हम सेकंड, बाकी जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं उस पर आते हैं। वो करता है एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म। अब इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर तो इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन फैच होके आई है, जो भी कुछ आया है उसके अंदर,
उसमें एग्जीक्यूशन कंट्रोल, एग्जीक्यूशन यूनिट जो कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली, ये चीज जो भी इंस्ट्रक्शन जो आ रही है उसको डिकोड करती है, सो दैट जो भी आपका सिस्टम है वो उसको अंडरस्टैंड, मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके कि वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन वो क्या परफॉर्म करना चाहती है, एंड देन उसको डिकोड करने के बाद इट विल ट्रांसफर दिस to the different registers, temporary registers, ALU, flag registers, or we have the general purpose registers. तो इन सबको वो प्रोवाइड करती है, so that you can directly do whatever the instruction wants to do. एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मूव करना है, जो भी कुछ आपने परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूशन यूनिट उसको डिकोड करता है, एंड रिमेनिंग ऑल द पार्ट्स विल हेल्प हिम टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. अब एक लाइन इसके अंदर एक ड्रॉ मैंने की है, दिस वन, as you can see in here, why we need this, हमने ये एरो क्यों बनाया और डिकोड करने से पहले बनाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. किसी को लगता है कुछ आइडिया आप लोगों को कि why we need this, मतलब हमने डिकोड करने से पहले ही डाटा को भेज दिया, क्यों? सर ALU परफॉर्म करने के लिए, इनकेस कोई ALU अगेन, अगर आप ALU परफॉर्म कराना है तो देन अगेन वी नीड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन. बट व्हाई वी नीड दिस, मतलब हमने डिकोडिंग से पहले क्यों किया? अमिल, सर मे बी डेटा को सही इंक्रीमेंट कराना हो. इंक्रीमेंट कराना हो? नहीं, इंक्रीमेंट इज नॉट. जो भी एग्जीक्यूशन होता है सर, यस एनीवन, कौन बोल रहे थे? सर मयंक, काशिफ प्लीज, काशिफ. सर जो भी एग्जीक्यूशन होता है सर, वो टेम्पररी रजिस्टर में पहले वैल्यू स्टोर होता है, फिर एल. जो माइक इज ऑफ, काशिफ. सर जो भी एग्जीक्यूशन होता है सर, वो डेटा बस के थ्रू इस वजह से होता है क्योंकि सर पहले टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर एलयू में वैल्यूज जाती है. तो जो एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल सिस्टम होता है वो सेंसिंग भेजता है डेटा बस को कि आप डेटा ट्रांसफर करो. चलिए, वो तो आपका एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हो गया. मेरा अभी क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा, लेट सपोज 1 पे कुछ ना कुछ हमारा कोई ना कोई कोड पड़ा होगा, 011000001. सर क्या पता वो जो टेम्पररी रजिस्टर्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाह रहा हो, तो अब उनके लिए देखो, क्या पता. अगेन एग्जीक्यूशन यूनिट के बाद में हमने टेम्पररी रजिस्टर को इन्वॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये चीज. बट व्हाई वी नीड दिस, द क्वेश्चन इज दिस. ओके, चलिए हम देखते हैं ये चीज. डाटा सर भेजना हो, फॉर एग्जांपल, या शायद फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, लाइक हमें ऐड करना है, तो उसमें जो हमारा ऑप कोड है वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा, और हमारा जो डाटा है, लाइक हम कोई भी डाटा जो ऐड करना है वो जाएगा इससे. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने. ऐसा क्यों किया हमने? शाहिद, बिल्कुल सही बोला आपने. बट व्हाई डिड दिस थिंग? बिकॉज सर हमारा ऑप कोड जो है, जिसको मतलब जो हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, वो यहाँ से मतलब कंट्रोल यूनिट में जाएगा, वो बताएगा एलयू को क्या करना है, और जो हमारा डाटा है तो वो वहाँ से डाटा बस से होके आके एलयू में आएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का या कोई, ओके, लेट अस से फॉर एग्जांपल हमें डाटा मूव करना है सर, मूव करना है, तो उसके लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला शायद आपने. अब बेसिकली हम बात करते हैं, ऐड 45 लिख दिया मैंने, मान लीजिए, लेट अस सपोज एक कोई इंस्ट्रक्शन है, हमें एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के अंदर, जो 45 कुछ भी हमारे पास डाटा है. तो क्या इस 45 का हमें डिकोड करने की जरूरत है? नो सर. ये इंस्ट्रक्शन है, 45 इज इंस्ट्रक्शन, 45 इज डेटा. is data, is not an instruction. So we don't need to decode this thing again, because अगर हम इसको decode ही नहीं करना तो हम why we need this execution control system to decode this 45. तो basically ये 45 जो है वो इस डाटा, यहाँ से डायरेक्टली वो डाटा बस के थ्रू चला जाएगा, क्योंकि इसको हमें डिकोड करने की जरूरत नहीं है. हमें इंस्ट्रक्शन क्या डिकोड करनी है? ऑप कोड को डिकोड करना है बेसिकली, जो आपका ऐड इंस्ट्रक्शन जो है. ऑपरेंड को हमें इस कंडीशन में डिकोड नहीं करना. तो ऑपरेंड जो होता है वो बेसिकली हम डायरेक्टली ही ट्रांसफर कर देते हैं, और जो आपका ऑप कोड है उसको हम डिकोड करके फर्दर प्रोसेस कराते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन एएलयू में एएलयू करना है, फ्लैग रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, जो भी आपने यूज करने हैं हम कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक मेरे इसमें लिखा हुआ भी है, टेम्पररी रजिस्टर्स. सर व्हाट अबाउट रजिस्टर्स that is
Sir, what about registers stored in memory? Registers, okay, if we are talking about the registers, register itself is the part of the opcode एट दैट टाइम, है ना। आप उस टाइम पे उसको आपको डिकोड करना पड़ा है, आप डायरेक्टली डाटा का या एड्रेस का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। उसका मशीन कोड अवेलेबल है, लेकिन मूव A,45 अगर हम बात कर रहे हैं AL,45 या फिर BL,45 की बात कर रहे हैं, तो उसमें 45 का कोई मशीन कोड नहीं अवेलेबल है, या होता है? नो सर, नहीं होता है ना। जिसका आपका हमें जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हम डिकोडिंग पार्ट जो होती है वो एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म करती है। जो चीज डिकोडिंग नहीं कर सकते आप, डाटा या एड्रेस जो भी कुछ डायरेक्टली हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर वो डायरेक्टली ही वो सीधा यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसको डिकोड ही नहीं करना, तो फालतू में प्रोसेसिंग की सॉरी अबाउट दिस। रहमान, यू आर सेइंग समथिंग। हेलो सर, वो आपको ही कॉल कर रहा था, कुछ नहीं। यस रहमान, यू आर सेइंग समथिंग। फोन कर रहे हैं? नो सर, नो सर। अच्छा जी, कुछ कह रहे थे आप। Sir, instruction queue can store registers or data, or can only store data? रिपीट करोगे रहमान क्वेश्चन को अपने? Sir, instruction queue can store both registers and data, or only data? ओके, इंस्ट्रक्शन क्यू स्टोर्स बोथ रजिस्टर्स, जो भी आपका रजिस्टर्स के साथ डाटा भी है वो भी हो रहा है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन एक पूरी एक इंस्ट्रक्शन बढ़ती है, ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, वो कंबाइन जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर जाता है। अब आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट कोई बाहर से आपका कोई चीज ले नहीं रहा है, ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों ही इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, जो भी आपका साइज है। So that is okay. So then why are filtering sir, data like numbers which you want to add and stored in the main memory or in memory anything, and not letting them to pass on the execution unit control system? Okay, if we pass this data, if you are saying the data is there, if you pass this data to the execution unit, did execution unit do something with this data? Because what's the main purpose of this execution unit? Execution units, the main purpose is to decode the whatever the instruction they are having, right? Now if they are handling, let us suppose 2 byte of instruction, let us suppose, है ना, and then we are sending it a 4 byte of instruction, they are decoding. How much time it will take? Lesser time, matlab which instruction will take the lesser time, 2 byte instruction or the 4 byte instruction? So of course 2 byte instruction. Now if we are passing the 4 byte instruction to the execution unit, it will be taken the longer time. So why, if we are having some numbers or some address directly into the code, because we don't have any specific code for that 45 or whatever address we are providing to the execution unit, then unnecessary why we are delaying our execution. So 8086 provides this provision, so you can, if you are having some address or some data involved in the instruction, you can directly bypass this execution, bypass this decoding part of the instruction. Clear? Because हमें obviously we need to optimize our processing, हमें fast processing चाहिए, हमें reliability, fast, ये सब चीजें हमें माइक्रो प्रोसेसर में चाहिए होती हैं। और इवन ऑपरेशंस के अंदर भी अगर आप पुराना फोन उठा के देख लेंगे तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, धीरे धीरे, जैसे हम पाइपलाइनिंग की हम बात करते हैं, पाइपलाइनिंग का अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ओके एनीवे, हम यही पाइपलाइनिंग की हम बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी नीड पाइपलाइनिंग? रीजन बीइंग बिकॉज वी नीड टू परफॉर्म आवर ऑपरेशन मोर एफिशिएंटली एंड विद लेसर टाइम। अगेन अगर हम एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर अगेन हमने 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन दैट इंक्लूड्स एड्रेस एंड डाटा वो भी पास कर देंगे, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, वो ना मल्टीपल एग्जीक्यूशन नहीं करेगा वो चीज। तो हमने उस चीज को सेग्रीगेट इसलिए, रीजन एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही है इसको सेग्रीगेट करने का कि आपको प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट कराए, इट हेल्प्स इन डूइंग दैट थिंग। क्लियर है रहमान? Sir, I have a question. जी प्लीज सफरा। Sir, this bypassing can be only done with implied mode or immediate mode?
Is that so? In implied mode, okay, you are saying in implied mode, as we have already discussed this thing. In implied mode, we are not involving any data. Are we implying? Yes, sir. We are not involving any data ना, or we Mhm. are we? No, not at No, all. so we ना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी implied mode के अंदर. तो फिर ओनली इमीडिएट मोड में, क्योंकि हम लोग डेटा का मतलब हाँ, डायरेक्ट we can डेटा say that. इमीडिएट We मोड can में say that in immediate mode we can use this thing because we are exactly we are involving the data or whatever we are saying. हाँ, तो सिर्फ इमीडिएट मोड में इसका यूज होगा या फिर और कहीं पे? इमीडिएट, राइट, सिर्फ इमीडिएट मोड में होगा जिसमें हम Okay, डायरेक्टली हम डाटा का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं. ओके सर जी. तो सर इसमें 16 बिट ALU कब यूज होगा, जब यहाँ हम सिर्फ 8 बिट ही ट्रांसफर कर रहे हैं? कैन यू रिपीट अगेन? सर ये 16 बिट की ALU बस है, तो सर ये मैक्सिमम यूज कब होगा इसका, जब हम 80 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर कर रहे हैं एक साइकिल में? अगेन हम ये जो भी इंस्ट्रक्शन जो आ रही है आपकी, मैंने कल हमने एक डिस्कस किया था, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ब्रेक हो जाती हैं. हमने 8085 में ही पढ़ा था. हमारा अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज एग्जांपल लिया था हमने 2001, फर्स्ट बाइट जो है वो 2000 में जाती है, सेकंड बाइट जाती है 2001 में, अगर आपकी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है. याद है अमिल? ये सर याद है, लेकिन ALU में तो सर आप कह रहे हैं ना अभी डायरेक्ट चीजें ही जाएंगी, लाइक जो डेटा है 45 है, ऐड 45 अगेन इट विल सिंक्रोनाइज दैट थिंग, है ना. वो एट अ टाइम, मैंने बोला यहाँ पे क्यूबस हमारी जो है ये हमारी 8 बिट्स की है. दिस क्यूबस इज ऑफ 8 बिट. जो भी आपका यहाँ पे डाटा आएगा वो वन बिट यहाँ पे जाएगा. अगर वो डाटा नहीं है, अगर वो सॉरी इंस्ट्रक्शन नहीं है और डाटा है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, डिकोड करेगा, कंबाइन करेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा. और वो कितनी क्लॉक साइकिल लेके एग्जीक्यूट कर रहा है वो डिपेंड करता है आपकी कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है. मशीन साइकिल्स कितनी ले रहा है, वो कितनी क्लॉक साइकिल्स ले रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर इंस्ट्रक्शन. तो वो ना चंक्स में वहां पे आता रहेगा. इफ वी नीड इट नीड समथिंग, है ना, वो उसको लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन मेरी कंप्लीट नहीं है, मैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म पूरा नहीं कर सकता हूँ, इट कैन वेट कि रिमेनिंग जो इंस्ट्रक्शन जो बची है उसके अंदर वो वापस वहां पे आए एंड देन इट विल कंप्लीट द एग्जीक्यूशन. ओके अमिल? सर वो ठीक है, लेकिन सर एक साइकिल में तो सर 80 बिट में रहेगा ना ALU में? एक साइकिल के अंदर ALU के अंदर हाँ 8 बिट्स रहेगा, बिल्कुल ठीक. तो सर यहाँ पे 16 बिट का यूज कैसे होगा, लाइक ये तो 2 साइकिल चाहिए होंगे इसमें. बिल्कुल हमारे अगेन मैंने वही कहा, आपकी जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है उसको आपको हमें ब्रेकअप कर देना है, ब्रेकअप कर देते हैं हम. जैसे इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर हमारी 8 बिट्स जा रही है, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स यहाँ से आई, 8 बिट्स डिकोड हुई, जो भी चीज है आपकी ALU के अंदर गई, जो भी हमारा है वो टेम्पररी रजिस्टर के अंदर गया एंड इट कैन वर्किंग आउट कि वो ऑपरेशन, लेट अस सपोज आपको 16 बिट्स का डाटा हैंडल आउट करना है. अब उस 16 बिट का डाटा को हैंडल आउट करने के लिए दैट डिपेंड्स, जितना बड़ा आपका डाटा है, आप 16 बिट का डाटा ले रहे हो, आप 32 बिट का डाटा ले रहे हो, जो भी कुछ आप डाटा ले रहे हो, आपकी क्लॉक साइकिल्स सपोजली उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी. आपका टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट completion of the particular process, execution of the of this particular instruction वो increase हो जाएगा. ओके अमिल? ओके सर. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट आता है हमारा, हमने डिकोड करी एंड देन वी कैन वर्क इट आउट. जो भी आपका परफॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो इट विल परफॉर्म. अब इसके अंदर हमारे यूजर डिफाइंड जो रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें हम कुछ ना कुछ डालते हैं, ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. सो वो सिर्फ 4 सेट ऑफ रजिस्टर्स पे होते हैं जो कि हम लोगों को बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप यूज करके कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो. दैट इज AHAL, BHBL, CSCL एंड DHDL, और वी कैन से AX इफ वी आर यूजिंग अ 16 बिट सेट. BX डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, BX, CX एंड DX. ये 4 जो रजिस्टर पेयर्स हैं बेसिकली, ये 4 रजिस्टर पेयर्स जो हैं ये यूजर एक्सेसिबल होते हैं. इसके अलावा जितने भी रजिस्टर पेयर्स जो भी हैं हमारे, ये यूजर एक्सेसिबल नहीं होते हैं. स्पेशल कंडीशंस में शायद आप कर सकते होंगे, बट यूजली जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर जो है AH, BX, CX एंड DX ही यूज करते हैं, जो आप लोगों को अवेलेबल होते हैं. अगर आपको सिंगल, हमारा सिर्फ 8 बिट्स का डाटा है हमारा, वी कैन यूज द सिंगल रजिस्टर. सब AH यूज कर लीजिए अलग, AL अलग यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ वी आर हैविंग द 16 बिट्स ऑफ डाटा देन वी हैव टू यूज
We can use that like this: AX, PX, CX, and DS. Apart from that, we have stack pointer, base pointer, source index, and destination. Just we will look one by one these things. So I think architecture में कुछ problem है? Else we will move forward. Sir, temporary register. Temporary registers, okay. बेसिकली जब अर्थमेटिक एंड ऑपरेशन, लेट अस सपोज हम बात करते हैं कोई इंस्ट्रक्शन है, उसमें हम ले रहे हैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है कि हमारे पास एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है, इन दोनों का डाटा हमें एक्सचेंज कराना है, यानी R1 का डाटा हमें R2 में मूव कराना है, R2 का डाटा हमें R1 में मूव कराना है। हम दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास, हम डायरेक्टली मूव नहीं करा सकते। अगर हम डायरेक्टली R1 को R2 से मूव कराएंगे तो एक ना एक डेटा डाटा लॉस हो जाएगा सर। लॉस होगा ही ओके होगा। सर, गॉट इट। ओके चलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, तो जैसे 8085 में सर W और Z होता था, तो उससे तो एक्सचेंज करा सकते थे, तो इसमें कोई रजिस्टर का पेयर नहीं होता जिससे एक्सचेंज करा सकते? अगेन उसमें भी टेम्पररी रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते थे, 8085 के अंदर भी है, उसमें हमने डिस्कस किया था ये चीज़, ये हमने बताई थी कि टेम्पररी रजिस्टर्स होते जरूर हैं, हर उसमें आर्किटेक्चर में आपको टेम्पररी रजिस्टर्स मिलेंगे जो इंटरनली। सर ये यूजर एंड के लिए डिफाइन नहीं होते ना? ये यूजर के लिए डिफाइन नहीं होते, आप देख सकते हैं कहीं भी, आप ये यूजर डिफाइन नहीं कर सकते, उसको एक्सेस कर सकता। ये डिफाइंड होता है अपना इंटरनल, वो खुद अपने लिए उसने रिजर्व करके रखा है इस चीज को। हाँ, अगर आप स्पेशल कंडीशंस के अंदर आपने अगर यूज करना चाहो, कहना चाहिए एसडीके मोड, डेवलपिंग मोड में जाके आप कुछ करना चाहो, यू कैन, मे बी यू कैन डू दैट, आई डोंट नो, बट if we are talking generally, आप सिंपल प्रोग्रामर्स की हम बात कर रहे हैं, then they don't want to use this temporary registers because 8086 को कब उस टेम्पररी रजिस्टर की जरूरत पड़ जाए, you never know. So architecture is clear. Shall we move forward? अब इनके हम ब्लॉक्स देखेंगे। सर फ्लैग्स का एग्जांपल। हाँ डेफिनेटली वी विल कम दिस, है ना। अभी हम जो रजिस्टर्स हैं उसमें हम वन बाय वन आ रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगर बता दीजिए सर, स्टेट पॉइंटर, we will discuss all these AH, BH, CH, DH, stack pointer, base pointer, source index, segment registers, internal को छोड़ देते हैं, ALU तो भी छोड़ ही देते हैं, flex registers, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Let's come over here. So before going forward, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, BIU basically is used for the transfer of data and address on the buses, sends the addresses, fetches instructions, read data, write data, includes the 4 segment registers. Segment registers कौन से थे हमारे? Code segment, data segment, stack segment, extra segment. These are the 4 segment registers basically. ये segment registers का रोल क्या होता है हमने डिस्कस किया था। इन जनरल segment registers क्या करते हैं? What is the purpose? What is the need? Arshad Faizi, Mohammed Arshad Faizi, he left I think. Arshad Faizi साहब को इंटरेस्टेड नहीं है ना? रोल नंबर क्या है फैजी का? Does anyone remember? Yes sir. अरशद, you are there. सडनली आप गायब हो गए थे। जी बताइए अरशद फैजी। अरशद जी बताइए प्लीज, माइक ऑन कीजिए। Yes sir, क्या बताना है? अच्छा ये भी नहीं पता। What is the purpose of this segment register? Segment registers का काम क्या होता है? यही बताना है आपने अरशद। Yes sir, मैं सोच रहा हूँ सर, 1 मिनट। चलिए, आई विल वेट फॉर यू फॉर 1 मिनट। इतनी देर में तो गूगल भी बता देता है अरशद। नहीं सर, मैं खुद से ध्यान कर रहा हूँ सर, गूगल से नहीं अच्छा, सर। ध्यान कर रहे हैं। चलिए थोड़ा ध्यान कीजिए, तब तक हम किसी और से पूछ लेते हैं। मोहम्मद अदनान। यस सर। जी बताइए। सर वो बेसिकली होल्ड करके रखता है एड्रेस इंस्ट्रक्शन का और डेटा। ओके। टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन। टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन, तो ये क्या होल्ड करके रखता है अदनान? एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेमोरी। तो क्या ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है? यस सर।
ओके फहद नो सही सर। बोला? ओके पहले फहद पे आते हैं। फहद सही बोला इन्होंने? मोहम्मद फहद, मोहम्मद फहद, आपका माइक ऑफ है। मोहम्मद फहद। ओके व्हाट्स हिज रोल नंबर? फहद का रोल नंबर क्या है? FAHD। ये किसके बाद आता है? ये आर्ट क्लास। ओके फहद इज रोल नंबर 31। फाइन। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल रोल नंबर 30। द माइक इज ऑफ। यस मोहम्मद सर। अफजल जी बड़ी मोहम्मद देर में जागते हैं। जी बताइए। सर वो जो बैकग्राउंड में थोड़ी आ रही है घर में, इसलिए देर लगी होगी। ओके चलिए अब बता सकते हैं जो अदनान ने बोला वो सही बोला कि नहीं बोला? जी अफजल। इतनी देर लगाएंगे तो कैसे चलेगा अफजल साहब? मोहम्मद फैजी, अरशद फैजी। यस सर। जी बताइए। अच्छा आपसे तो पूछ लिया था शायद, है ना? जी सर। ओके सॉरी। अरशद आप सोच रहे थे, राइट? सोचा कुछ या अभी सोच रहे हैं? अरशद आर यू स्टिल सर थिंकिंग? सोच रहे हैं सर अभी। अभी सोच रहे हैं? यार बड़ा बेकार प्रोसेसर है आपका, इतना टाइम लगाते हो सोचने में। कैकशा रोल नंबर 15 कैकशा। जी बोलिए प्लीज, आपका माइक ऑन है, आप बोल नहीं रहे हैं अभी। कैकशा रोल नंबर 15, you need to speak. Yes or no? Roll number 15 Keksha. I think there is some network problem with the Faraz Kamran. Faraz Kamran, roll number 46. Roll number 46 फराज कामरान। यस सर, यस सर। बड़ी देर में जागते हो फराज साहब, बताइए। यस सर। आगे बताइए। यस सर के आगे क्वेश्चन जो पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। इतना देर से जवाब देते हो तो यार हम भी क्वेश्चन भूल जाते हैं। रोहित सर वो हेलो रोहित। यस सर। या जी प्लीज। सर ये क्या आप रिपीट करेंगे सर? मैं 2 रिपीट ये मिनट क्वेश्चन करते थे कि हमारा जो सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं इसका रोल क्या होता है? व्हाई वी नीड दिस सेगमेंट रजिस्टर्स? सर मेनली तो अपना सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो एड्रेस को स्टोर करता है। ओके और तो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है डाटा की या फिर इंस्ट्रक्शन की जो होती है वो सेगमेंट के अंदर ही होती है। तो या ये जो सेगमेंट रजिस्टर जो है ये कंप्लीट एड्रेस को स्टोर करके रखता है? सर उतना सर आइडिया नहीं है सर। लास्ट एक्चुअली लास्ट क्लास में स्टार्टिंग एड्रेस सर, स्टार्टिंग एड्रेस। और भी टू एग्जीक्यूटेड सर, स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस ओके। चलिए इसको इस तरह समझते हैं हम। हमारे रजिस्टर का साइज कितना होता है जिससे आप लोगों को याद रहे? वापस हम 16 बिट है ना, लंबे लंबे हमारे रजिस्टर्स दिए हैं। अगर 16 बिट, अगर हम 8 बिट की बात करते हैं तो ये छोटा सा हमारा ब्लॉक बनता। ऐसा याद करने का तरीका है 16 बिट। और हमारा एड्रेस कितने साइज का होता है? एड्रेस वर्सेस 20 बिट। तो कुछ भी आप कर लीजिए, 16 बिट के रजिस्टर के अंदर 20 बिट का एड्रेस नहीं ला सकते। क्या ला सकते हैं? नो सर। कभी नहीं ला पाएंगे, बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स ये पार्ट ऑफ द एड्रेस ही स्टोर कर सकता है, यानी 16 बिट ऑफ एड्रेस ही स्टोर कर सकता है। बाकी की जो ऑफसेट रजिस्टर्स हैं, बेसिकली जो ऑफसेट आईपी में एड्रेस जो स्टोर है होता है। किसी ना किसी पॉइंटर्स या फिर इंडेक्सेस में स्टोर किया जाता है। वो हम देखते हैं जब हम मैग्मी सेगमेंटेशन देखेंगे। तो बेसिकली जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो पार्ट ऑफ द, यानी सिर्फ जो पार्ट ऑफ द एड्रेस जो है वो ही स्टोर करके रखता है। एनीवे सो BIU हैज एन array of 6 registers called the queue। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं अच्छी तरह से। एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करते हैं, इट्स रीड इंस्ट्रक्शन फॉर द क्यू एंड डिकोड इट एंड एग्जीक्यूट इट, जो हमने देखा भी अभी। इट हैज 16 बिट अरिथमेटिक यूनिट, 16 बिट फ्लैग रजिस्टर्स,
4 general purpose registers, 4 6-bit offset registers, pipelining set what we have already done. Now let's come to the register sets. हम एक एक set देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर. Basically let's first come with the first register pairs. Okay, we will discuss this. I have a meeting at today, so I will be leaving and I will just take the attendance and we will continue on Friday from here only. ठीक है? Let me take the attendance. Okay, sir. सर 8086 के बाद और कौन कौन से पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर्स? 8086 ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कुछ इंटरफेसिंग यूनिट्स पढ़ेंगे. अच्छा, बस यही दो थे कोर्स में, 85 और 86. 85 और 86 सिलेबस देख लीजिए सर. उसमें काफी कुछ लिखा था, 8259 और भी पता नहीं यस क्या. सर, और सर उसमें 8086 लिखा ही नहीं है. हाँ, अरे वो सेकंड यूनिट 8086 से आई थिंक मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, बहुत पुराने से चला रहा है, किसी ने शायद नोटिस नहीं सर किया. आप अपना वाला सिलेबस अपलोड कर अरे दें. वही सिलेबस है, बस वो 8086 का है, बस इतना ही फर्क है, लिखा नहीं है. सर पेंटियम नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पेंटियम नहीं पढ़ाएंगे यार. पेंटियम कौन पढ़ता है ना. हम ना अपनी जहाँ से हम शुरू हुए बस वो पढ़ते हैं और जहाँ पे आज हैं वो पढ़ते हैं, बीच का तो चलो. एप्पल M1 पढ़ाएंगे? यस अमिल, सर एप्पल M1 पढ़ाएंगे फिर आज जो चल रहा है. एप्पल अगर टाइम पड़ेगा तो एप्पल ही पढ़ा देते हैं. चलिए और बताइए. ठीक है, ठीक सर, ठीक. ओके चलिए. चितरंजन कुमार तिवारी.